तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुणे शहर में ईरा और प्रशांत रहते थे। दोनों ग्राफिक डिजाइनर थे और अपने काम में रचनात्मकता को बहुत महत्व देते थे। ईरा की शादी को 1 साल हो चुका था। इस साल करवा चौथ के व्रत को लेकर ईरा थोड़ी दुविधा में थी। वह आधुनिक विचारों वाली थी और उसे लगता था कि बिना व्रत रखे भी पति के लिए दुआ की जा सकती है, लेकिन वह अपनी सास और परंपराओं का भी सम्मान करती थी। करवा चौथ से 1 दिन पहले सास ने ईरा के लिए मेहंदी लगाने वाली को घर बुलाया। जब मेहंदी लगने लगी तो ईरा ने मेहंदी वाली से कहा, मेरे हाथ में कोई पारंपरिक डिजाइन नहीं, बल्कि एक अनूठी डिजाइन बनाओ जो आज के रिश्ते को दर्शाए। मेहंदी वाली ने मुस्कुराकर ईरा की हथेली पर एक समय चक्र टाइम व्हील बनाया, जिसमें एक तरफ उगता हुआ सूरज और दूसरी तरफ डूबता हुआ चांद था। ये दर्शाता था कि जीवन के हर दौर में प्यार बना रहे। अगले दिन करवा चौथ पर ईरा ने पूजा की तैयारी की, पर व्रत नहीं रखा। उसने अपनी सास से सम्मान पूर्वक कहा, माँ, मैं व्रत नहीं रख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप चाहती हैं कि मैं निर्जला रहूं, पर मुझे लगता है कि व्रत की वजह से भूखा रहना मेरी काम की क्षमता और ऊर्जा को कम करेगा, जिसका असर मेरे और प्रशांत के काम पर पड़ेगा। मैं पूरे दिन काम करूंगी और सच्चे मन से प्रशांत की खुशी की कामना करूंगी। सास थोड़ा मायूस हुई, पर ईरा के चेहरे पर दिख रही ईमानदारी को देखकर उन्होंने उसे डांटा नहीं। शाम को जब सब महिलाएं चांद की पूजा कर रही थी, तब ईरा भी सजी धजी होकर छत पर आई। उसने चांद को देखा, पर छलनी की जगह उसने अपने हाथों की मेहंदी को ध्यान से देखा, जिसमें वक्त समय चक्र बना था। प्रशांत उसके पास आए। उन्होंने पूछा, तुमने व्रत नहीं रखा तो पूजा किस तरह करोगी? ईरा ने अपने मेहंदी लगे हाथ प्रशांत के सामने फैलाए और कहा, तारांकन प्रशांत, मेरा व्रत सिर्फ मेरी इच्छा से नहीं, बल्कि तुम्हारी इच्छा से शुरू होता है। मैंने आज व्रत नहीं रखा, पर मैंने पूरे दिन तुम्हारे लिए अपने काम में प्रतिशत दिया, ताकि हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकूं। मेरा यह व्रत आज का नहीं, बल्कि हर दिन की साझेदारी का है। मेरी हाथों की यह मेहंदी, जिसमें समय चक्र बना है, मेरी लंबी उम्र की कामना नहीं, बल्कि हमारे रिश्ते की लंबी यात्रा की निशानी है। ये मेहंदी मेरी चाहत है, मेरा चयन है, मेरी आजादी है। ये सुनते ही प्रशांत ने ईरा की हथेली चूमी। उन्होंने एक प्लेट में फल और पानी लिया और अपने हाथ से ईरा को खिलाया, यह मानते हुए कि उसका ये निर्णय लेने का व्रत किसी भी उपवास से कम नहीं है। उस रात ईरा और प्रशांत ने मिलकर यह नई रस्म शुरू की। करवा चौथ पर व्रत रखना या न रखना पूरी तरह से जीवन साथी के चयन पर निर्भर करेगा, लेकिन जो भी हो, वे एक दूसरे के लिए अगले साल की सबसे बड़ी चुनौती को मिलकर हल करने का संकल्प लेंगे। ईरा ने साबित कर दिया कि करवा चौथ का सच्चा अर्थ परंपराओं को आंख मूंद कर निभाना नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और व्यक्तिगत आजादी के साथ उस रिश्ते को मजबूत करना है। ईरा के चयन और साझेदारी के व्रत को देखकर प्रशांत की आंखों में जो सम्मान था, वह ईरा की सास सुमित्रा जी से छिपा नहीं था। सुमित्रा जी पारंपरिक थीं, लेकिन अपनी बहू से बहुत प्यार करती थीं। उन्होंने ईरा के तर्क को ध्यान से सुना था। जब प्रशांत ने ईरा को अपने हाथ से फल खिलाया, तो सुमित्रा जी शांत बैठी रहीं। बाकी महिलाएं फुसफुसा रही थीं, कुछ आश्चर्यचकित थीं, तो कुछ असहमत। अगले दिन सुबह सुमित्रा जी ने ईरा को बुलाया। ईरा डर रही थी कि शायद सास अब नाराजगी जाहिर करेगी, लेकिन सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईरा, कल रात मैंने बहुत सोचा। जब मैं जवान थी तो मेरे पास व्रत रखने या न रखने का चयन नहीं था, हमें बस नियम मानना होता था। पर कल तुम्हारे चेहरे पर मैंने जो आत्मविश्वास और प्रशांत के प्रति सच्चा समर्पण देखा, वह किसी भी निर्जला व्रत से ज्यादा पवित्र था। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारी मेहंदी में जो समय चक्र बना था, वह मुझे अच्छा लगा। तुम सही कहती हो, व्रत केवल 1 दिन का नहीं, बल्कि पूरे जीवन की साझेदारी का होता है। अगर व्रत रखने से तुम्हारी कार्यक्षमता कम होती है और तुम पूरे साल अपने पति का सहारा नहीं बन पाती हो, तो ऐसे व्रत का क्या फायदा? उद्धरण चिन्ह। सुमित्रा जी ने ईरा के सिर पर हाथ रखा और घोषणा की, आज से ये रस्म हमारे घर में सिर्फ एक नियम नहीं रहेगी, बल्कि प्रेम और चयन का त्योहार बनेगी। उन्होंने सबको बताया कि अगले करवा चौथ से हर महिला को व्रत रखने या न रखने का पूरा अधिकार होगा।
लेकिन व्रत रखे या न रखे, सहयोग संकल्प जरूर लेना होगा, यानी एक दूसरे के करियर, स्वास्थ्य या सपने को पूरा करने का संकल्प। 1 साल बाद अगले करवा चौथ पर एक सुंदर बदलाव देखने को मिला। कुछ महिलाओं ने श्रद्धा से व्रत रखा तो कुछ ने ईरा की तरह व्रत न रखकर अपनी पूरी ऊर्जा अपने व्यावसायिक काम में लगाई। सुमित्रा जी ने सबके लिए एक साझा संकल्प भी रखा, इस वर्ष हम सब मिलकर गांव की लड़कियों के लिए एक डिजाइनिंग वर्कशॉप शुरू करेंगे ताकि वे भी ईरा की तरह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। ईरा और प्रशांत ने एक दूसरे के लिए फिर से सहयोग संकल्प लिया। इस बार प्रशांत ने संकल्प लिया कि वह ईरा के नए ग्राफिक डिजाइनिंग ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़कर उसे और बेहतर बनाएगा। इस तरह ईरा ने अपने एक साहसिक निर्णय से सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे नवीनीकृत कर दिया। उसने करवा चौथ को पति की लंबी आयु के पारंपरिक विचार से निकालकर साझेदारी और आत्मनिर्भरता के आधुनिक अर्थ से जोड़ दिया, जिससे पर छोटी ईवार और समाज दोनों को एक नई दिशा मिली। ईरा और प्रशांत के घर शुरू हुए इस सहयोग संकल्प ने पूरे परिवार के वातावरण को बदल दिया था। यह अब केवल करवा चौथ का दिन नहीं था, बल्कि सालाना लक्ष्य निर्धारण का दिन बन गया था। सुमित्रा जी की बड़ी बहू आरती, जो घर और बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण कई सालों से अपने बुटीक के सपने को दबाए बैठी थी, उसे ईरा और सास की इस पहल से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली। अगले करवा चौथ पर आरती ने व्रत रखने का फैसला किया, पर परंपरा के साथ। जब सहयोग संकल्प का समय आया तो आरती ने अपने पति मनोज के लिए कोई व्यक्तिगत संकल्प नहीं लिया। इसके बजाय आरती ने सबके सामने कहा, मेरा संकल्प है कि मैं इस साल अपने बुटीक का काम फिर से शुरू करूंगी। और मेरा ये संकल्प इसलिए सफल होगा क्योंकि मेरे पति मनोज और मेरी सास सुमित्रा जी इसमें मेरा साथ देंगे। मनोज को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर गर्व भी महसूस हुआ। आरती ने आगे कहा, मेरा सहयोग संकल्प ये है कि जब मैं बुटीक का काम करूंगी तो मनोज हर शाम 1 घंटा बच्चों को पढ़ाएंगे और माँ मुझे नए डिजाइन चुनने और घर से बुटीक को मैनेज करने में मदद करेगी। ये पहली बार था कि करवा चौथ के मंच से किसी महिला ने अपने आत्म विकास को अपना संकल्प बनाया था और पूरे परिवार को उस संकल्प में शामिल किया था। सुमित्रा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने खुशी से आरती को गले लगाया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने जो बीज बोया था वह अब परिवार की तीनों पीढ़ियों, बुजुर्गों के आना, मध्यम पीढ़ी के त्याग और नई पीढ़ी की आजादी को एक साथ ला रहा है। इस सहयोग संकल्प के 1 साल के भीतर आरती का छोटा सा बुटीक घर की छत पर सफलता से चलने लगा। न केवल मनोज और सुमित्रा जी ने अपना संकल्प पूरा किया, बल्कि ईरा और प्रशांत ने भी अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के अनुभव से आरती को उसके बुटीक के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग में मदद की। इस परिवार ने समाज को एक शक्तिशाली संदेश दिया, सच्चा वैवाहिक बंधन केवल पति की लंबी उम्र की दुआ मांगने में नहीं है, बल्कि जीवन साथी के सपनों को मिलकर पूरा करने में है। ईरा, प्रशांत और सुमित्रा जी ने मिलकर यह सिद्ध कर दिया कि परंपराएं जड़ नहीं होती, वे नदी के प्रवाह की तरह होती हैं, जिन्हें समय के साथ शुद्ध और नवीन बनाया जा सकता है, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देती रहें। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।